अगर आप अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल करते हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो फेस्टिव सेल चल रही है इसमें आप प्रॉफिट के बजाय नुकसान में जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप वॉच करिए और समझिए कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल करते हैं, आप इन पे डिपेंडेंट हैं, तो इस समय क्या टेक्निक आपको अपनानी है कि आप नुकसान में ना जाएं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सेल के 2 दिन निकल चुके हैं और बहुत बड़ा रिस्पांस इन कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो साफ ये लिखा गया कि इस बार अमेजोन और फ्लिपकार्ट को शुरुआती 2 दिनों में उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना इन लोगों ने सोचा था। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा सेल्स डाउन हुई हैं, ऐसा नहीं है। उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला जितना इन लोगों ने सोचा था। और अब ये सोच रहे हैं कि नवरात्रि जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद से रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर स्मॉल सेलर हैं, एमएसएमई है, तो आपको इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये बड़ी कैटेगरीज में बड़े सेलर्स की बात हो रही है। नॉर्मल अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन दोनों ने ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने अपने एल्गोरिथम में इस तरीके के बदलाव किए हैं कि अब ये ज्यादा से ज्यादा जो प्लेसमेंट है, ऑर्गेनिक प्लेसमेंट, वो अपने एफिलिएटेड ब्रांड को ही देख रहे हैं। आप खुद जाके amazon.in या flipkart.com पे सर्च कर लीजिए। और साथ ही साथ जो स्पॉन्सर्ड एड्स का स्लॉट है वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका जो स्लॉट है, जो प्लेसमेंट है सर्च पेजेस पे, वो बहुत कम रह गया है। अगर आप एड्स की बात करेंगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं मिडिल में हर जगह पे आपको स्पॉन्सर्ड एड्स ही चलते दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इतना ज्यादा स्लॉट एड को दे दिया जा रहा है तो जो नॉर्मली ऑर्गेनिकली जो प्रोडक्ट रैंक करते थे वो तो उनकी विजिबिलिटी तो कम ही होनी है। ऊपर से अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने ही स्पॉन्सर्ड सेलर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो शुरुआती पेजेस में आपको विजिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई नॉर्मल सेलर शुरुआत के पेजेस में विजिबिलिटी पा रहा है तो आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, उसका जो सेलर होगा वो अमेजोन का कोई एफिलिएटेड पार्टनर ही होगा, भले ही वो लिस्टिंग किसी दूसरे ब्रांड की है। मतलब ऐसे सेलर्स जो ई ट्रेड ऑनलाइन, कोको ब्लू या एपेरियो रिटेल जैसी कंपनी से टाई अप करके अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो ब्रांड नेम होगा वो उसी सेलर का होगा, लेकिन जो मैपिंग होगी, जो सेलर होगा वो ई ट्रेड ऑनलाइन, कोको ब्लू या कोई अदर अमेजोन इंडिपेंडेंट एफिलिएट पार्टनर होगा। तो इनकी सेल्स तो बहुत सारी आती हैं, बट एज अ नॉर्मल सेलर आपकी सेल्स नहीं आ रही होंगी। दूसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि इस समय ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस एड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये बार बार आपको मेल, व्हाट्सएप, फोन करेंगे कि आपका ऐड आउट ऑफ बजट है या आपने ऐड नहीं चलाया, आप ऐड चला लीजिए। मैं आपको बता दूं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ही कंपनीज ऐड पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि ये सोचती हैं कि सारे सेलर्स ऐड चलाएं, अगर ये ऐड नहीं चलाएंगे तो हम इनकी विजिबिलिटी ड्रॉप कर देंगे, इनको सेल्स नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस को नुकसान में ले जाके ऐड चलाएं। आप ऐड चलाएं, उतना ही चलाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपका प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट आप ऐड में चला लें। अगर वो आउट ऑफ बजट हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, इनको फोन करने दें। इनके चक्कर में अगर आप रहेंगे तो दिन भर का आपका जितना प्रॉफिट आप निकाल पाते हैं उसका 4 गुना पर डे आप ऐड में खर्च कर देंगे और आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए सोच समझ के ऐड में कितना पैसा लगाना है इसकी प्लानिंग करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान में जाने का इन दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने सोचा कि चलो हम नुकसान कवर करने के लिए प्राइस को बढ़ा देते हैं, उसी दिन आपकी विजिबिलिटी फिर से डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बार इन कंपनीज को उतना सेल्स रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है सेल्स थोड़ी डाउन रहने वाली हैं। उसके बाद अगर आप एफबीए सेलर हैं, आप अमेजोन एफबीए का यूज करते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस का यूज करते हैं, या फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस का यूज करते हैं, एफबीएफ सेलर हैं, तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि ये दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस
सेल्स टाइम में या उसके पहले से अपॉइंटमेंट देने में बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट मिलना मतलब रेलवे की तत्काल टिकट आप समझ लीजिए, बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, या अपॉइंटमेंट मिल भी रहा है तो बहुत छोटे शिपमेंट का या उन एसेंस का जो बहुत ज्यादा बिकती थी उसका थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी आप भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आपने सेल्स चला ली या डील्स चला ली, कैंपेन चला लिया और आप आइटम तेजी से बेचना चाह रहे हैं तो भी आपको डबल लॉस होगा कि आप दोबारा उन आइटम्स को भेज नहीं पा रहे हैं एफसी में। तो कम से कम उन्हीं पे डील चलाइए, उन्हीं पे ऐड चलाइए जो आइटम आपका बहुत ज्यादा फंसा हुआ है या ज्यादा क्वांटिटी में वहां रखा हुआ है। जो आइटम ऑलरेडी शॉर्ट है या कम क्वांटिटी में है, वो चाहे एफबीए का यूज आप कर रहे हो या अपने वेयरहाउस की भी अगर हम बात करें, तो आप उनमें ऐड या डील मत चलाइए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने उस पर ऐड या डील चलाया और कुछ ही यूनिट्स आपके पास में बची हैं और वो खत्म हो गई, तो दोबारा फिर से आपको उसको इन स्टॉक लाते समय या लाने में जो टाइम है, उतने टाइम पीरियड तक आपका आइटम आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, जिससे उसकी रैंकिंग बहुत तेजी से डाउन होती है। और अगर 10 दिन से ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक रह गया तो दोबारा जब आप आइटम लेके आएंगे वो जल्दी रैंक नहीं करेगा। इसीलिए जो आइटम ज्यादा क्वांटिटी में है या जो यूं कहूं कि नहीं बिक पाए, फंस गए आपके आइटम या नहीं सोल्ड हुए हैं, उन पे आप डील और ऐड पे फोकस करिए। जो आइटम आपके बिकते रहते हैं नॉर्मली या जो आइटम आपके कम क्वांटिटी में हैं, उन पे ज्यादा ये सब मत करिए, आप डबल लॉस में जाएंगे। क्योंकि इस समय अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है या यूं कहूं तो मिल ही नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अमेजोन ने तो न्यूज में ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया कि भैया उनकी एफसी चोक हो गई, भर गई है, तो आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि आपकी सेल्स तो आ नहीं रही है, तो एफसी भर कौन रहा है, ये एफसी कैसे भर गई हैं? ऐसे भर गई हैं, अमेजोन एफिलिएटेड जो सेलर्स हैं पिछले 6 से 8 महीनों में जनवरी 2024 से उनकी विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है अमेजोन ने। तो उससे क्या है कि अमेजोन ने उनकी विजिबिलिटी उतनी बढ़ा दी है कि उनकी सेल्स कई गुना बढ़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको एफबीए वेयर हाउसेस में स्पेस भी तो चाहिए होगा, क्योंकि जो नॉर्मल सेलर का स्पेस था या सेल थी वो उन पे शिफ्ट हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो जाहिर सी बात है वो स्पेस, स्टोरेज स्पेस भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो आप में से बहुत सारे लोगों की लिमिट 1500 से 50 करके 200 करके वो लिमिट किसको दे दी जा रही है? उनको दे दी जा रही है, जिससे वो अपना आइटम वहां प्रॉपर रख पाए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एफबीए सेंटर्स खुद जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, व्हीकल से जाते हैं, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आइटम है वो अमेजोन एफिलिएटेड सेलर्स के वहाँ पे रखे जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी इस बार विजिबिलिटी को बूस्ट करके अपना आइटम निकालने में लगे हुए हैं। क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ये चाहते हैं कि इस बार के फेस्टिव सीजन में वो इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। उसके लिए वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनको एक्स्ट्रा पैसे बनने वाले हैं। और एक बात आप सबको ये भी दिमाग में रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अगर ऐड चलाएंगे तो आपका रिटर्न एंड रिफंड रेट भी बढ़ने वाला है। क्योंकि जब आप ज़्यादा ऐड चलाते हैं ना, कई बार कस्टमर्स क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को अननेसेसरी बाय कर लेता है, उसको ज़रूरत ही नहीं होती है, वो उसको वापस कर देता है या वो रास्ते से ही रिटर्न हो जाता है। कस्टमर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है। इसीलिए सोच समझ के ऐड चलाएं, सोच समझ के डील्स में पार्टिसिपेट करें, पूरा अपना एक सिस्टम बना लें। जो मैंने बताया कि जो आइटम्स आपके नहीं बिक रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनमें ये सब चला लीजिए। जो बिक रहे हैं या कम क्वांटिटी में हैं उनमें रहने दीजिए। और उसके बाद अभी नवरात्रि के बाद से, चूंकि ये सेल सब चलती ही रहेंगी, आपको थोड़ा मोड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन आपकी जितनी लिस्टिंग्स हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, वहां पे जाके अपनी वेबसाइट इंफॉर्मेशन जरूर अपडेट कर दीजिए। मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन में, पैकर इंफॉर्मेशन में, एक लास्ट वाली जो प्रोडक्ट इमेज होती है, सबसे लास्ट में एक अपना प्रोडक्ट इमेज आप ऐसा भी अपलोड करिए सारे आइटम में, जिसमें आपका पैकेजिंग हो, मीन्स आपका कार्टून हो, उस पर आपकी वेबसाइट, आपका ब्रांड का लोगो सब कुछ छपा हो या उस पर प्रिंट हो। उससे कस्टमर देखते हैं जब, तो उनको दिखता है कि हाँ ये ब्रांड है, ये इनकी वेबसाइट है। तो लोग आजकल जो वेबसाइट बना रहे हैं या बना चुके हैं, वो बता रहे हैं कि उनको लोग बल्क में या गिफ्टिंग ऑर्डर के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जितने स्मार्ट कस्टमर हैं, जो ये सब जानते हैं कि कंपनीज बहुत बड़ा कमीशन सेलर से चार्ज करती हैं, तो उनको अगर प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम सेलर से डायरेक्ट खरीदेंगे।
और उसके लिए वो आपको अप्रोच करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पे आपकी वेबसाइट होगी तो वो वेबसाइट पे जरूर जाएंगे, सर्च करेंगे और वहां से आपको अप्रोच कर लेंगे और आपसे वो परचेजिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आप अपनी वेबसाइट की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं या उसको आप अपनी वेबसाइट पे भी ले आ सकते हैं। कन्वर्ट हो या ना हो वो बात अलग है, बट पहले वेबसाइट बना के कुछ फुटफॉल आप बनाइए, कुछ लोगों को वहां पे लेके आइए जिससे वो वेबसाइट गूगल में भी रैंक करने लगे और थोड़ा सा उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बिल्ड हो जाए। क्योंकि एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब थोड़ा अथॉरिटी बनने लगेगी आपकी वेबसाइट की तो वो ऑटोमेटिक रैंक करेगी। तब तक आप जो है, जो B2B कस्टमर्स हैं या जो लोग गिफ्टिंग के लिए आइटम खरीदना चाह रहे हैं, उनको अपनी वेबसाइट से हैंडल करें, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और अगर आप अपनी वेबसाइट बना चुके हैं, ऑनलाइन सेलिंग करने लगे हैं, तो जितने प्राइस में आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, उससे 5-10% प्राइस आप कम कर दीजिए। क्योंकि यहां पे ना तो आपको कोई कमीशन देना, ना तो किसी को फी देना है। तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है और वो आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है, वो आपकी वेबसाइट से आके खरीद लेगा, क्योंकि उसका वहां पे 5-10% बच रहा है। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इस फेस्टिव सीजन में काम करेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान में जाने से बच सकते हैं और फेस्टिव सीजन का फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।